भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की क्लास में। और आज हमारा श्लोक संख्या 5, जिसमें हम सीखने वाले हैं 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं और उनके साथ हमको किस किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले श्लोका को रिसाइट करते हैं। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञम् अनन्यमन्या। निन्दादिशून्यं हृदय इप्सित संगलब्ध्या। वेरी गुड माता जी, हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में 3 प्रकार के वैष्णव बताए गए हैं। कृष्ण इति यस्य गिरितं मनसा आद्रियेता। मनसा, मन से उनका आदर करना चाहिए। किनका? वो भक्त जो वाणी से भगवान का नाम लेता है, उसका मन से आदर करना चाहिए। पहली लाइन। दीक्षास्ति, जिसने दीक्षा ली हुई है, चेत प्रणति भी, उसको प्रणाम करना चाहिए। किसको? जिसने दीक्षा ली हुई है। और दूसरा, भजन्तम ईशम, ईश कहते हैं भगवान को, जो भगवान के भजन में लगा है, यानी भगवान के नामों का जप करने में लगा हुआ है, जिसने दीक्षा ली हुई है, उसको प्रणाम करना चाहिए। और फिर बाद की 2 लाइन। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य। शुश्रूषया, उनकी सेवा करनी चाहिए। भजन, किनकी? भजन विज्ञम, जो भक्ति का विज्ञान है उसमें वो अनन्य रूप से लगे हुए हैं। भक्ति के विज्ञान को करने में वो अनन्य रूप से लगे हुए हैं, मतलब उसके अलावा उनकी कोई और मंशा इच्छा नहीं है। और साथ में उनकी क्या बताई हैं बातें? निंदा आदि शून्य, वो कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं। दूसरों के जैसे बारे में चर्चा करते हैं तो वो उस बात से कंप्लीटली परे होते हैं, पूरी तरह से उससे परे होते हैं। निंदा आदि शून्य। फिर इप्सित संग लब्ध्या, ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। तो पहले 1 लाइन पहले वैष्णव के बारे में, दूसरी लाइन दूसरे वैष्णव के बारे में, और बाद की 2 लाइन तीसरे प्रकार के वैष्णव के बारे में है। पहला है जो वाणी से भगवान का नाम लेता है, उसका मन से आदर करना चाहिए। यानी जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, हमें उसका आदर करना चाहिए मन से। लेकिन दूसरी कैटेगरी बताई है जो दीक्षा लिए हुए हैं और जो भगवान की सेवा कर रहा है, भजन्तम ईशम, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान के नामों का जप करता है, उसको हमें प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लिया जा सकता है। लेकिन संग किसका लेना है? जो हमने संग पिछली बार के श्लोका में सीखा था, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुनक्ते भोजते चेवा षड्विध प्रीति लक्षणम। पिछली बार हमने 6 प्रीति के लक्षण सीखे थे कि वैष्णवों के बीच प्रेम या प्रीति का व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए। तो ये जो तीसरे प्रकार के वैष्णव हैं, इनसे वो संबंध स्थापित करना चाहिए, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति वाला। और उनके साथ में सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और साथ में उनकी क्वालिटी है, वो हर प्रकार की निंदा आदि से शून्य हैं। वो कभी किसी और के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। ये नहीं कहते अरे वो तो ऐसा है, उसने तो ये कर दिया, पता है वो पहले ये सब किया करता था, अभी बड़ा भगत बन गया है। इस तरह की आपने बातें सुनी होंगी। तो
ऐसी बातों से जो उत्तम अधिकारी होता है, तीसरे प्रकार का वैष्णव है, वो कंप्लीटली परे होता है, मतलब वो निंदा आदि से पूर्णतया शून्य होता है। तो श्रील रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु और ये श्री उपदेशामृत लिखा है, वो बता रहे हैं कि ये जो 3 प्रकार के वैष्णव हैं उनको अलग अलग तरीके से उनसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका व्यवहार है, वो सब अलग है। तो जब उनका व्यवहार अलग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, तो उसी के अनुसार उनसे व्यवहार किया जाना चाहिए। तो उनसे व्यवहार हम कैसे करेंगे? उनसे व्यवहार करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि कौन कनिष्ठ अधिकारी होता है, कौन मध्यम अधिकारी होता है और कौन उत्तम अधिकारी होता है। तो इस श्लोक में कंप्लीटली बार बार यही बात आती रहेगी, तो आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा। तो जो पहला है कनिष्ठ अधिकारी, उसको बोला गया है। कनिष्ठ अधिकारी वो नहीं है जो मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, थोड़ा देर कीर्तन में बैठ गए और एक माला जप कर लिया, वो कनिष्ठ अधिकारी नहीं है। वो तो अभी बिल्कुल ही बिगनर्स कहे जाएंगे, वो तो शुरुआती के लेवल पर हैं। कनिष्ठ अधिकारी उसको कहा जाता है जिसकी दीक्षा हो चुकी है, वो भक्ति में नौसिखिया है, 1 साल से 2 साल से 3 साल से लगा है। पहली बात तो इतना जल्दी दीक्षा होती नहीं है इस्कॉन में, कम से कम 3 साल का समय लिया जाता है, जिसमें भक्त पूरी तरह उसको पारंगत किया जाता है भक्ति के शास्त्रों में, उसको सेवा इत्यादि में लगाया जाता है, उसको भक्ति के व्यवहार सिखाए जाते हैं, किस प्रकार वैष्णवों के साथ व्यवहार किया जाता है। जब वो इन सब बातों में पारंगत हो जाता है, तब उसको हरि नाम दीक्षा के लिए उनके जो काउंसलर हैं वो टेम्पल प्रेसिडेंट को उनका नाम फॉरवर्ड करते हैं कि ये भक्त इतने समय से भक्ति में लगे हैं और इनका जो भक्ति के कार्य हैं वो सभी उत्तम रूप से हैं, उनका व्यवहार सभी के साथ अच्छा है। तब उनको दीक्षा के लिए काउंट किया जाता है। तो जब उनकी दीक्षा हो जाती है उसको कहा गया है कनिष्ठ अधिकारी। तो जिसकी दीक्षा नहीं हुई वो क्या है? अभी बिल्कुल बिगनर्स हैं, वो सीखतर हैं। तो जिनकी दीक्षा हो गई वो हो गए कनिष्ठ अधिकारी। लेकिन अभी शुरुआत में क्या होता है, कनिष्ठ अधिकारी हो गए मतलब भक्ति की दीक्षा उनको मिल गई, हरिनाम दीक्षा मिल गई। लेकिन हरिनाम दीक्षा मिलने के बाद उनको लगता है हमारी दीक्षा हो गई, अभी हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, अभी हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे जो होते हैं वो उसी लेवल पर रुक जाते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी वो है जो नौसिखिया है, अभी उसने हरिनाम जपना प्रयास किया है, दीक्षा ले ली है, वो जपने की कोशिश कर रहा है, लगा है अपने प्रोसेस में। दूसरा जो मध्यम अधिकारी है वो भी दीक्षा प्राप्त कर चुका है, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी को ही दीक्षा मिल जाती है, ठीक है। तो मध्यम तो उसका अगला स्टेप है। वो क्या, दीक्षा प्राप्त करने के बाद में प्रेम भाव से पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा रहता है और वो भगवान की सेवा से चूकता नहीं है। फिर जो उत्तम अधिकारी होता है वो तो भक्ति में बहुत ही आगे बढ़ा हुआ होता है। वो किसी के भी लिए उसके मन में ईर्ष्या भाव नहीं होता है, उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ हो चुका होता है। और रूप गोस्वामी ऐसे भक्त का ही संग करने के लिए कहते हैं जो पूरी तरह से दूसरों की निंदा आदि से शून्य है, जो सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है, जिसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ है। तो उसको श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में समझाया गया है कि भक्त कैसा होता है। ये प्राकृत भक्त की बात आ रही है, कनिष्ठ अधिकारी भक्त की बात आ रही है, जिसने दीक्षा ले ली है और वो भगवान का नाम जप रहा है। अर्चायामेव हरिये पूजाम ये श्रद्धया ईहते ना तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। अर्चायाम एव, जो अर्चा विग्रह की, भगवान के जो विग्रह हैं उनकी पूजा में लगा रहता है। श्रद्धया इहते, पूरी श्रद्धा के साथ वो भगवान की सेवा करता है। जैसे आपने देखा टेम्पल के अंदर पुजारी लोग होते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो वो क्या है, ये अभी कनिष्ठ अधिकारी के लेवल में ही समझाया गया है कि वो हमेशा विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं। ना तद भक्तेषु
चा अन्येषु तद भक्तेषु, तद शब्द आया भगवान के लिए, उनके, किन के, भगवान के लिए, ना तो उनकी भगवान के प्रति और ना ही अन्येषु, ना सामान्य लोगों के प्रति उनकी कोई ठीक से व्यवहार होता है। वो ठीक से व्यवहार करना जानते ही नहीं। कोई उन्हें पसंद है तो उसको खूब सारा आशीर्वाद भी देंगे, उनको खूब फल भी देंगे, माला भी देंगे, सब कुछ। और कोई उनको नहीं पसंद है तो ठीक है, आ रहे हैं, वह भीड़ लगी रहती है मंदिर में आने के लिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऐसा भक्त जो दीक्षा लिया हुआ है, सेवा में भगवान की लगा है, लेकिन यदि उसके मन में अभी भी ये क्लियर नहीं है कि मुझे भक्तों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, सामान्य लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, तो ऐसे भक्त को प्राकृत भक्त कहा गया है। प्राकृत भक्त भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं, प्राकृत सहजिया, प्राकृत भक्त और हरिनाम भक्त। तो जो प्राकृत सहजिया होते हैं, सहजिया जैसे हमें पता चल रहा है नाम से कि बहुत ही ईजी वे में लेते हैं हर चीज़ को, बहुत मटेरियलिस्टिक टाइप के होते हैं, वो अपने अनुभव को ही मुख्य मानते हैं, वो भक्ति में बहुत ही इनसिंसियर होते हैं, भक्ति में वो सिंसियर नहीं होते। वो हरि नाम का जप करते हैं, इरेगुलर वे में करते हैं, इनकी अभी दीक्षा भी नहीं हुई होती है। प्राकृत सहजिया जो होते हैं, मंदिर आए तो सबके साथ में हरि नाम जप लेंगे, बैठ के चैंटिंग भी कर लेंगे, घर पे भी जाके हरि नाम जप लेंगे। कभी 4 माला किया, कभी 8 किया, कभी 16 हो गया, कभी 25 हो गया, आज बिल्कुल हुआ ही नहीं। तो अपने सहजता के अनुसार भक्ति की प्रोसेस को करते हैं, वो होते हैं प्राकृत सहजिया, उनको कहा जाता है मटीरियलिस्टिक डिवोटी। और साथ ही साथ वो घर परिवार में पूरे उलझे हुए रहते हैं, उनसे आसक्त रहते हैं, धन कमाने में लगे रहते हैं, विभिन्न प्रकार के भोग करने में लगे रहते हैं, जैसे स्त्री, धन, नशा इत्यादि। उसी का भोग करते करते वो उसी में आनंद पाते हैं और मंदिर आते हैं, मंदिर भगवान का दर्शन करते हैं, थोड़ा हरि नाम जपते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी भक्ति हो गई, यही भक्ति है। वो कहलाते हैं प्राकृत सहजिया। और दूसरा जो कैटेगरी है वो है प्राकृत भक्त। प्राकृत भक्त जो है वो उससे थोड़ा लेवल उसका बढ़ा हुआ है। ध्यान रखिए, ये सब कनिष्ठ अधिकारी के ही बता रहे हैं कैटेगरीज। प्राकृत भक्त दूसरा लेवल है, वो 16 माला जप करता है, 4 नियम पालन करता है। 4 नियम पालन सबको पता है ना, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उनका पालन करता है। लेकिन उसे लगता है मैं ही सबसे बढ़िया भक्त हूँ, मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं, मैं कितना अच्छे से पालन करता हूँ, बाकी तो कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। वो बाकियों को ऑब्जर्व करता है, उनको जज करने के लिए उनको जज करता रहता है, और वो अपने आप को ही बेस्ट मानता है, और दूसरों को उसे लगता है कि दूसरा तो ऐसे ही बेकार है, मैं ही बढ़िया हूँ। और उसकी सेवा जो होती है, उसकी सेवा होती है गुरु के लिए या भगवान के लिए। या तो गुरु जब आएंगे तो आएंगे मंदिर, उनकी सेवा करेंगे या भगवान की सेवा करेंगे, उसके अलावा उनको भक्तों से कुछ लेना देना नहीं होता कि भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। वो क्या होता है, छोड़ो, भगवान और हम बस, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु ने हमें दीक्षा दी है तो गुरु की सेवा, तो वो कहलाते हैं प्राकृत भक्त। तो प्राकृत भक्त का एक एग्जाम्पल आता है चैतन्य चरितामृत में, उसमें आता है एक स्टोरी छोटी सी कि एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर वैद्य के घर में बैठे हुए थे और तभी वहाँ पर उनसे मिलने सनातन गोस्वामी आए। और सनातन गोस्वामी उन दिनों नवाब हुसैन के यहाँ वित्त मंत्री थे, और सनातन गोस्वामी, तब तक उनका नाम सनातन गोस्वामी नहीं था, और वो नवाब हुसैन के वित्त मंत्री थे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वैसे ही उनका वेश था, उनकी लंबी दाढ़ी थी, लंबे बाल थे, और वस्त्र भी उतना सुचारू रूप से जैसे वैष्णवों के होते हैं उतने साफ़ सुथरे नहीं थे, और उन्होंने एक ऐसे कंबल ओढ़ा हुआ था। तो जब चंद्रशेखर वैद्य को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि बाहर एक वैष्णव आए हैं मिलने के लिए, उनको अंदर लेके आओ, तो चंद्रशेखर वैद्य ने देखा नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, मैंने आपको बोला कि बाहर से वो एक वैष्णव खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, हमसे मिलने आए, उनको लेकर आओ। तो चंद्रशेखर वैद्य बोलने लगे, नहीं,
महाप्रभु बाहर तो कोई भी नहीं है। तो उन्होंने पूछा अच्छा कोई खड़े हैं जिनके लंबे बाल हैं, लंबी दाढ़ी है? कि हाँ ऐसा तो कोई खड़ा है, लेकिन वो तो वैष्णव नहीं लग रहा ना। वैष्णव तो नीट एंड क्लीन रहते हैं, वो तो शेव वगैरह करके रहते हैं एकदम से। तो वो क्या दारा वेश में थे उस समय, उसको वेश को कहा जाता है दारा वेश। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया नहीं, वो प्योर वैष्णव हैं, वो प्योर ब्राह्मण हैं, वो नवाब हुसैन के यहाँ भी काम कर रहे हैं, इसीलिए वो उसी अटायर में हैं, उसी ड्रेस में हैं, आप उन्हें लेके आओ। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद परपट में एक्सप्लेन करते हैं कि प्राकृत भक्त जो होता है वो पहचान नहीं पाता कि कौन असली है कौन नकली है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो प्राकृत भक्त मतलब उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, वो पहचान नहीं पाता। जो प्राकृत सहजिया होता है वो तो अपने आप में ही रमा रहता है, आएगा बस मंदिर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए या किसी को दिखाने के लिए, हाँ भाई मैं मंदिर गया था और मैंने वहाँ सब कुछ किया, कीर्तन भी किया, उपवास भी रखा, उपवास रख के वहाँ का प्रसाद भी पाया, सब एक्टिविटी करी हूँ, और अपने बाकी सब चीज़ों में भी वो लगा रहता है। वो है प्राकृत सहजिया। और प्राकृत भक्त जो अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, हालांकि वो भी नियमों का पालन कर रहा होता है। तो ऐसे को बोला जाता है कनिष्ठ मध्यम। अब तीसरा है कनिष्ठ में उत्तम। पहला कनिष्ठ बताया जो पूरा ही सहजिया है, दूसरा बताया कनिष्ठ मध्यम जिसके अंदर इतनी पहचान नहीं है, वो समझ नहीं है कि वो पहचान सके, कि डिस्क्रिमिनेट कर सके कौन क्या है, कौन शुद्ध है कौन शुद्ध नहीं है। लेकिन तीसरा जो भक्त होता है कनिष्ठ उत्तम, वो होता है हरिनाम भक्त। वो हमेशा 16 माला जब भी करता है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को भी पालन करता है, भगवान की सेवा में भी लगा रहता है, गुरु की भी सेवा करता है, लेकिन साथ साथ में उसकी एक अंदर क्वालिटी होती है कि वो वैष्णवों की भी सेवा करता है। वो ऐसा नहीं समझता कि नहीं खाली गुरु की सेवा करना है या भगवान की सेवा करना है, वो भक्तों की भी सेवा करता है। तो ऐसा भक्त जो भक्तों की भी सेवा करता है और सभी नियमों का पालन कर रहा होता है, वो जल्दी ही उसकी कृष्ण भावना विकसित हो जाती है और वो मध्यम अधिकारी बन जाता है। तो जो मध्यम अधिकारी होता है उसके क्या गुण होते हैं, ये तो अभी तक हमने देखा। जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके गुण। इसकी थर्ड कैटेगरी बताई थी हरिनाम भक्त, वो कुछ कुछ मध्यम अधिकारी से मिलता जुलता है, क्योंकि वो ही आगे ग्रो करके भक्ति में लगे रहने के कारण वो मध्यम अधिकारी हो जाता है। तो मध्यम अधिकारी का क्या गुण है, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है। 11वें स्कंद के 2 अध्याय में आता है, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमः। जो मध्यम अधिकारी होता है वो 4 प्रकार के लोगों के साथ 4 प्रकार से विभिन्न व्यवहार करता है। पहला ईश्वरे, ईश्वर के प्रति। दूसरा तद अधीनेषु, तद मतलब उनका, कौन, जो पहला वर्ड है ईश्वर, ईश्वर के तद यानी भगवान के भक्त, जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति। तीसरा बालिशेषु मतलब जो अज्ञानी हैं, जिनको भी पूरी समझ नहीं है, उनके प्रति। और चौथा द्विषत्सु मतलब जो ईर्ष्यालु हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। 4 प्रकार के संबंध उसके होंगे। पहला भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ, अज्ञानी लोगों के साथ, और जो भगवान और भक्तों से ईर्ष्या करते हैं उनके साथ। अब दूसरी लाइन में बताया वो किस प्रकार का संबंध है। पहला प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, ये 4 प्रकार के संबंध बताएं। तो जो प्रेम है वो भगवान से करता है, ईश्वर से प्रेम करता है। मैत्री उनके भक्तों से करता है। फिर कृपा जो अज्ञानी हैं उन पर करता है। और चौथा उपेक्षा उनकी करता है जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं। तो ऐसे अधिकारी को मध्यम अधिकारी कहा जाता है। फिर से समझेंगे, मध्यम अधिकारी उसको कहा जाता है जो भगवान से तो प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मित्रता का भाव रखता है। जो अज्ञानी हैं उनको सिखाने के लिए उनके हृदय में कृपा और दया भावना होती है, तो उनको सिखाता है। और जो
द्वेषी हैं भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति, उनसे वो उनकी उपेक्षा कर देता है। तो इस प्रकार जो भक्त करता है वो कहलाता है मध्यम अधिकारी। तो जब हम अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस को देखते हैं, सीखते हैं, तो वहाँ पाते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कास्ट, क्रीड, कलर, इन सब का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो भी मंदिर में आता है सभी को अवसर मिलता है कि आप कीर्तन में बैठिए, आप कथा में बैठिए, कथा के बाद सबको प्रसाद दिया जाता है तो प्रसाद में बैठिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन यहाँ तो बताया जा रहा है कि जो मध्यम अधिकारी वो तो भेदभाव कर रहा है, लेकिन वो भेदभाव करने की टेक्निक ठीक है, वो गलत नहीं है। जनरली लोग बाग भेदभाव कैसे करते हैं? कास्ट, क्रीड को लेकर कि ये कौन सी जाति का है, इसकी कौन सी ट्राइब है, ये गोरा है, ये काला है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, इस प्रकार का भेदभाव करते हैं। तो वो ठीक नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना सुंदर है कि इसमें सभी को अवसर दिया जाता है भक्ति करने के लिए। और जब व्यक्ति भक्ति में लगता है निरंतर, एक अपने शिक्षा गुरु के अंतर्गत, एक अपने काउंसलर के अंतर्गत जब वो निरंतर भक्ति के कार्यों में लगता है, सेवा करता है, तब उसको 2 साल 3 साल के बाद में दीक्षा का अवसर प्राप्त होता है और वो गुरु जो प्रामाणिक वैष्णव है वो उसको दीक्षा देते हैं। तो दीक्षा क्या है? दीक्षा का अर्थ है दी मतलब देना और क्षमा मतलब क्षय करना। तो क्या देना? गुरु जो होते हैं वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और साथ ही क्षय मतलब पापों का क्षय कर देते हैं। तो ऐसा कब होता है? चैतन्य चरितामृत में कोट आता है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। कि दीक्षा के समय जब एक भक्त अपना आत्मसमर्पण कर देता है गुरु को, भगवान को, उस वक्त से काले, उस समय कृष्ण तारे करे आत्मसम। भगवान श्री कृष्ण उसको अपने जैसा, अपना ही भक्त समझकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो बताया जा रहा है कि बहुत सारे वैष्णव हैं, उनमें से कोई मुश्किल से एक ही होता है। आप देखते हैं ना मंदिर में तो हजारों भक्त आते हैं, फेस्टिवल में देखिए कितना भीड़ का भीड़ आते हैं, लाखों आते हैं। बड़े मंदिरों में जाएं तो लाखों लाखों भक्त आते हैं। तो वो हर कोई वैष्णव नहीं होता है। अभी वैष्णव किसको कहा जाएगा उसकी भी आगे डेफिनेशन आएगी, लेकिन वो हर कोई भक्त नहीं होता है। वैष्णव कह सकते हैं उनको, क्योंकि जो एक बार भी भगवान का नाम लेता है उसको वैष्णव कहा जा सकता है, लेकिन हर कोई भक्त नहीं होता। कोई कोई ऐसा होता है भक्त जो भगवान की सेवा में गंभीरता से लगा रहता है, अपने नियत संख्या पूर्वक जप करता है, नियम पूर्वक करता है और भगवान की सेवा में जो उसके गुरु ने बताया उस सेवा में वो पूरे भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ लगा रहता है, उससे कभी चूकता नहीं। तो ऐसे ही भक्त की दीक्षा होती है और उस दीक्षा के प्रोसेस में भगवान भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। फिर जीव गोस्वामी का भक्ति संदर्भ एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने टीका में बताया है और उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी आता है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचयम, तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकस्तत्व कोविदः। दीक्षा के प्रोसेस में क्या होता है? दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्, जो गुरु है वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। कुर्यात् पापस्य संचयम, वो सभी पापों को क्षय कर देते हैं। तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिक तत्व कोविदः, जो तत्व कोविद है, जो शास्त्रों को जानते हैं, वो व्यक्ति उस प्रोसेस को जिसमें दिव्य ज्ञान दिया जाता है और सभी पापों का क्षय हो जाता है, उस प्रोसेस को दीक्षा कहते हैं। तो दीक्षा की ये डेफिनेशन है। और दीक्षा शब्द का मतलब हमने ब्रेक करके बताया था। दी माने देना, क्या? दिव्य ज्ञान, और क्ष मीन्स कुर्यात् पापस्य संचयम। तो वो दीक्षा शब्द का डेफिनेशन भी यहीं से आया है। तो जब भक्त दीक्षा लेना चाहता है, उससे पहले उसकी भौतिक भोग के प्रति रुचि कम होती चली जाती है
और आध्यात्मिक रुचि उसकी बढ़ती चली जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद का उदाहरण बताया, जब श्रील प्रभुपाद यूरोपियन कंट्रीज़ में थे, अमेरिका में थे, तब वहाँ पे यूथ आते थे उनके पास में, और वो यूथ जो होते वो ज़्यादातर बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। तो बहुत अच्छी अच्छी रिच फैमिली के होते थे, संपन्न परिवार से संबंधित होते थे। लेकिन जब वो आते थे, प्रभुपाद को सुनते थे, प्रभुपाद के जो कीर्तन होता था, प्रभुपाद बहुत ही सुंदर गाते थे, बहुत सिंपल ट्यून, आप सभी ने सुनी होगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये इतना सिंपल ट्यून से वो सभी स्टूडेंट इतने आकर्षित हो जाते थे। क्यों आकर्षित होते थे? पहली बात तो ये, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, ये महामंत्र स्वयं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ है। तो उसकी जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस हैं, उनकी वजह से जो भी कोई उसको सुनता है वो सीधा वाइब्रेशन उसके हृदय में प्रवेश कर देती हैं, और उसका जो आध्यात्मिक चेतना है, जो हमने पिछली बार सीखा था कि आध्यात्मिक चेतना सभी के हृदय में होती है, जो सुप्त अवस्था में होती है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक चेतना जाग जाती है, और जितना ज़्यादा हम सुनते हैं वो उतनी प्रगत होती चली जाती है, उतनी डेवलप होती चली जाती है। तो जब वो स्टूडेंट श्रील प्रभुपाद के पास आते थे, उनके मुख से हरि नाम सुनते थे, कथा आदि सुनते थे, तो क्या होता था, वो आध्यात्मिक प्रोसेस के प्रति बहुत ही उत्सुक हो जाते थे, और धीरे धीरे उनकी जो भौतिक प्रवृत्तियाँ होती थीं, अटैचमेंट जो थे वो कम होते जाते थे, और उनके आध्यात्मिक अटैचमेंट बढ़ते चले जाते थे। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो सब भक्त बन गए। तो यही तरीका है सही कि भक्त किस प्रकार बना जाए। श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि भक्ति में यदि किसी को प्रगति करनी है तो क्या करना चाहिए? तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च, मतलब तपस्या करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने शरीर पर संयम रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का उसको इच्छा जागृत हो जाती है, और जब उसके मन में दिव्य ज्ञान यानी दीक्षा लेने की इच्छा होती है, तो वो उस गुरु के पास जाता है जो आध्यात्मिक दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। तद विज्ञान अर्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। जब वो ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो शास्त्रों में निपुण हैं, जिन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है, तो जब भक्त उसमें रुचि दिखाता है तो गुरु उसको स्वीकार कर लेते हैं और उनको दीक्षा प्रदान कर देते हैं। तो ये शिष्य की क्वालिटी है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयम् उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशम आश्रयम्, कि उस गुरु की शरण में जाना चाहिए जो सबों का कल्याण करने वाले हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं और सभी वेदों में वो निष्णात है। निष्णात कहते हैं पारंगत होना, पारंगत हैं, और वो सभी प्रकार के मैटीरियल भौतिक बातों से परे हैं। तो ऐसे गुरु के पास जाकर व्यक्ति जब सीखता है कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान जानना है, फिर उसके बारे में जानकर मुझे अभी भगवान की भक्ति में लगना है, सेवा में लगना है, तो वो प्रश्न पूछता है, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उन गुरु से प्रश्न पूछता है जो हमारे सभी भौतिक अंधकार को मिटा देते हैं। हम डेली प्रेयर करते हैं ना, कहाँ से शुरुआत करते हैं क्लास की? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरे नेत्रों को खोल दिया है। कैसे? अज्ञानतिमिरन्धस्य, मैं अज्ञान रूपी अंधकार में, घोर अंधकार में मेरा जन्म हुआ था। ज्ञान अंजना शलाकया, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान देके मेरे आँखों में
जैसे काजल लगाया जाता है, काजल लगाने से कहा जाता है बच्चों की आँखों की रोशनी बढ़ती है, इसीलिए बच्चों को काजल लगाया जाता है। तो जिस प्रकार बच्चों को माँ काजल लगाती है, उस प्रकार गुरु ने ज्ञान का काजल अंजन रूपी हमारे आँखों में लगाया है। और उस आँखों में, उस ज्ञान को आँखों में लगाने से क्या हुआ, हमारे चक्षु कहते हैं आइस को, उन्मिलितम, उन्मिलित मतलब खुल गए हैं, हमारे चक्षु खुल गए हैं। तो गुरु जब हमें ज्ञान प्रदान करते हैं तो हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। ये चर्म चक्षु की बात नहीं हो रही है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं। ज्ञान चक्षु खुलते हैं तब हम, आध्यात्मिक चेतना हमारी जाग जाती है और हम जिज्ञासा ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, भक्ति के कार्यों में रुचि लेते हैं। और जब बार बार रुचि लेते हैं, सेवा में लगते हैं, तो इस प्रकार हम योग्य बन जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। और जब योग्य बन जाते हैं तभी गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं। कोई भगवान के नामों का कीर्तन करता है बिना किसी अपराध के, तो वो कीर्तन से, कीर्तन को सुनने से, नाम जब सुनने से वो हमारे हृदय में प्रवेश कर देता है और हमारे हृदय की जो मलिनता है वो खत्म हो जाती है ना। चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट श्लोक में कहते हैं शास्त्रक के चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। जो हमारा हृदय है वो चित्त उसका मार्जन हो जाता है। जितने भी भव रोग हैं उन सब से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा, पवित्र नाम से, भगवान के पवित्र नाम से। वो क्यों हो पाता है ऐसा? क्योंकि भगवान के पवित्र नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जो भी कोई व्यक्ति बिना किसी अपराध के भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता है वो दीक्षा लेने के लिए सुपात्र हो जाता है। इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ भक्त नए हैं और कुछ तो दीक्षित भक्त हैं। तो जो अभी नए हैं उनके लिए हरि नाम लेना कितना आवश्यक है वो समझने की कोशिश करिए, क्योंकि भगवान का पवित्र नाम जब कानों में जाता है वो आपका हृदय को पवित्र करता है, आप सेवा में लगते हैं। वरना आपकी स्थिति कैसी रहती है? शुरुआत में बहुत, कहना चाहिए, कोमल श्रद्धा होती है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया, जब उन्होंने पूछा कि श्रद्धा क्या होती है, कैसे समझें, कनिष्ठ कौन है, उत्तम कौन है, तो तब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया, याहर कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तते हो भक्त होई बे उत्तम। शुरुआत में सभी की श्रद्धा जैसी कैसी होती है? कोमल होती है, क्योंकि कहीं तो जुड़ेगा ना, कोई तो एज ग्रुप में कहीं तो आएगा, तो वो शुरुआत में सभी कनिष्ठ होते हैं। लेकिन जब कोई लगातार भगवान के नामों का जप करता है, कीर्तन करता है, श्रवण करता है, निरंतर भक्ति के नियमों का पालन करता है, तो क्रमे क्रमे एक क्रम से वो उत्तम अधिकारी भी बन जाता है। तो जैसे सबसे पहले होती है आदो श्रद्धा ततः साधु संग। सबसे पहले हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। तभी वो श्रद्धा से हम साधुओं का संग करते हैं, हम शिक्षा गुरु के पास आते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, फिर दीक्षा गुरु के पास आते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, पहले उनसे शिक्षा लेते हैं, फिर दीक्षा लेते हैं। तो इस प्रकार 9 सीखिए, अभी धीरे धीरे भक्ति के जो 9 स्टेप हैं उनसे वो ऊपर तक बढ़ जाता है। लेकिन सबको शुरुआत तो नवदीक्षित अवस्था से ही करनी है ना, उससे पहले तो एकदम साधारण अवस्था से ही करनी है। जैसे एक छोटा बच्चा है, चलना सीखता है, तो पहले बात तो उसको क्रॉलिंग करनी पड़ती है ना, पहले तो वो क्रॉल ही करता है, फिर धीरे धीरे पकड़ के चलता है, फिर अपने पैरों पे चलता है। तो इसी तरह भक्ति में भी कोई मंदिर आना शुरू कर रहा है, एकदम शुरुआती स्तर है, तो वो अभी क्रॉल कर रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, वो क्रॉलिंग स्टेज है। वो जब वो निरंतर आता है, सेवा करने लगता है, तो अभी पकड़ के चलना सीखा है। फिर वो जब अपने आप चलने लग जाता है तो वो मतलब उसकी दीक्षा वाली स्थिति है। जिस किसी की दीक्षा हो गई तो वो समझना चाहिए हम अभी छोटे बच्चे हैं भक्ति में, अभी हम चलना सीखे हैं, बार बार गिरते हैं उठते हैं, गिरते उठते हैं। छोटा बच्चा बार बार गिरता रहता है ना। तो दीक्षा वाले व्यक्ति की, कनिष्ठ अधिकारी की ये स्थिति होती है। कभी उनका भक्ति में बहुत मन लगता है, कभी वो भक्ति से पीछे हटने लगते हैं, कभी उनकी माला
एकदम पूरे एनर्जी के साथ होती है, कभी वो पेंडिंग होती है कि अगले दिन कर लेंगे। तो उससे हम अपनी स्थिति को समझ सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि कनिष्ठ अधिकारी जो है 3-4 साल तक कनिष्ठ अधिकारी है, उसके बाद 5वें साल में वो मध्यम अधिकारी बन गया, 5 से 10 साल के बीच में वो मध्यम अधिकारी रहा और 10 साल में से 15वें साल में वो उत्तम अधिकारी बन गया। ऐसा कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता है। ये हमको अपने आप को स्वयं को जानना है, हम किस स्थिति में हैं। तो जो निरंतर 16 माला भी जप कर रहा है वो भी कनिष्ठ अधिकारी है। यदि उसको बिहेवियर करना नहीं आता, वो सेवा में निरंतर नहीं लगा, उसका सब कुछ इर्रेगुलर वे में चल रहा है, जो अपने आप को उत्तम अधिकारी मान रहा है कि मेरे से बढ़ चढ़ के तो कोई है ही नहीं, वो सब तो ऐसे ही हैं, ठीक है, वो भी अपने लगे हैं और वो फ़र्क नहीं कर पाता। किसी नए को यदि बहुत अच्छा बोलना आता है तो उसको समझेगा कि वो तो उत्तम अधिकारी है, और यदि कोई उत्तम अधिकारी है उसको, और क्योंकि ऑब्ज़र्व करने की, देखने की फॉल्ट फाइंडिंग नेचर होती है ना, वो सभी व्यक्तियों में होती है, तो वो नेचर के कारण क्या होता है, वो उत्तम अधिकारी को भी कई बार निम्न समझ बैठता है। तो यहाँ इसी के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे कि जब तक कोई 1 लाख नाम जप नहीं करता प्रतिदिन, यानी 64 माला का नाम जप नहीं करता, तब तक उसे पतित मानना चाहिए, वो डेवलप नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेते लेते ही हम पवित्र होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा हमें तभी करनी चाहिए जब हम रेगुलर हैं भक्ति में, वरना तो धीरे धीरे सब हो जाता है। फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु से एक भक्त हुए हैं सत्यराज खान हैं, तो वो मुस्लिम, तो वो पूछने लगे चैतन्य महाप्रभु से कि वैष्णव को कैसे जाने, वैष्णव होता कौन है। तो महाप्रभु ने कहा हरि नाम के आधार पे हम जान सकते हैं 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं। तो क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सबाकार। देखिए चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं। वो कह रहे हैं कि यदि किसी ने एक बार भी कृष्ण नाम बोल दिया तो उसको सभी व्यक्तियों से श्रेष्ठ मान लेना चाहिए, खाली एक बार ही बोला है। अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम, से ते वैष्णव करी है ताहार सम्मान। यदि किसी ने एक बार भी कृष्ण नाम बोल दिया तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अभी एक बार कृष्ण नाम बोल रहा है वो धीरे धीरे क्या करेगा, बार बार बोलते बोलते करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, वो उसकी कीर्तन में रुचि आ जाएगी और भगवान के नाम का वो निरंतर कीर्तन करते करते एक दिन ऐसा आएगा वो कनिष्ठ से मध्यम अधिकारी हो जाएगा। तो जो अभी कनिष्ठ लेवल पर है, भगवान का नाम ले रहा है, कीर्तन में बैठा है, जप कर रहा है, मंदिर आ रहा है, उसको मन से आदर करना चाहिए कि इतना तो करना शुरुआत किया है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पे रूप गोस्वामी के इस बात को क्लियर करने के लिए कि किस प्रकार एक बार बीटल्स ग्रुप जो था अमेरिका में, वो बहुत बड़ा म्यूज़िक का ग्रुप था, जैसे हमारा माधवास बैंड है ऐसे बीटल्स बैंड था। तो उनके जो मुख्य म्यूज़िशियन थे वो थे जॉर्ज हैरिसन। उनको गाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो क्या करते थे, प्रभुपाद को सुनते थे, प्रभुपाद का हरि नाम सुनते थे, तो उनको वो कीर्तन बहुत अच्छा लगा करता था। तो जॉर्ज हैरिसन क्या म्यूज़िक खुद भी कंपोज करते थे, तो वो क्या करते थे अपने म्यूज़िक में ना बीच में उसी म्यूज़िक की ट्यून में हरे कृष्ण महामंत्र डाल देते थे। तो उससे क्या हुआ, उनका हरे कृष्ण महामंत्र लेते लेते मन प्योर होता चला गया और वो जॉर्ज हैरिसन बाद में दीक्षित हो गए श्रील प्रभुपाद से, क्योंकि वो कृष्ण के लगातार नामों का उच्चारण कर रहे थे, उनको उसमें आनंद आने लगा था, रस आने लगा था। तो वो रस आते आते उनका हृदय पवित्र हो गया, वो श्रील प्रभुपाद की सेवा में लग गए विभिन्न प्रकार से और प्रचार करने लगे। प्रचार ही तो हो गया ना उनका, तो फेमस बैंड था बीटल्स बैंड।
तो अपने बैंड से वो हरि नाम सबको प्रचार कर रहे हैं, सब लोग वो बहुत पसंद करते थे। तो इस प्रकार उनका हार्ट जो है वो प्योरीफाई हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उसका श्रवण करता है, वो वैष्णव तो है ही, और वो धीरे 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 प्रगति करके कनिष्ठ से मध्यम बन जाता है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक बात बहुत अच्छे से क्लियरली बता रहे हैं कि कहने को तो सब शुरुआत कनिष्ठ से ही करते हैं। जैसे बच्चा चलना सीखेगा तो पहले तो क्रॉल करेगा ही ना, एकदम से एक छोटा बच्चा पैदा होते ही तो नहीं चलने लग जाता, तो वो प्रोसेस ही है, शुरुआत कनिष्ठ से ही करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कनिष्ठ ही बने रहना चाहिए, हमें प्रगति करना चाहिए। जैसे बच्चा धीरे धीरे सीखता है, वो खड़ा होकर चलने लगता है, उसी तरह हमें भी भक्ति में प्रगति करना चाहिए। तो जब हम भक्ति के प्रोसेस में निरंतर लगे रहते हैं, आदो श्रद्धा ततः साधु संग ततो अनर्थ निवृत्ति, हाँ, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम सब उसके जागृत हो जाते हैं। बस निरंतर भक्ति में लगे रहना है। और आगे क्लियर करने के लिए सनातन गोस्वामी ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने बताया सनातन गोस्वामी को कि 3 कोटि होती हैं, मतलब 3 टाइप ऑफ वैष्णव होते हैं। फिर अभी और डिटेल में आगे वर्णन आ रहा है। कैसे? शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। अभी पहले श्लोक में बताया था कि जो एक बार कृष्ण नाम ले रहा है उसको तो वैष्णव मानो, लेकिन वो व्यक्ति जो शास्त्र में अभी उतना निपुण नहीं है, शास्त्र पढ़ रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन अभी उतना दृढ़ नहीं है, मगर एक खास बात है, उसकी श्रद्धा जो है वो दृढ़ है, वो इधर उधर भटकता नहीं है, वो पूरी तरह से उसकी श्रद्धा भगवान के ऊपर है। ऐसे भक्त को मध्यम अधिकारी कहा जाता है और वो बहुत ही भाग्यवान होता है। मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान, वो महाभाग्यवान है क्योंकि वो कंटिन्यूअस भगवान की सेवा में लगा रहता है अपने गुरु के कथन के अनुसार। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं श्रद्धा के अनुसार ही हम 3 लेवल जो हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, इन तीनों को समझ सकते हैं। तो वो श्रद्धा के अनुसार क्या है? श्रद्धा जान है, श्रद्धावान जन है, भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसके अनुसार ही व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी होता है। तो श्रद्धा है क्या? ये शुरुआत की चीज़ जो मेन है वो श्रद्धा ही है, हमारा एटीट्यूड ही है जो हमें कनिष्ठ पे ही रहने देता है, या हमें मध्यम बनाता है, या हमें उत्तम बना देता है। तो श्रद्धा का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है कि श्रद्धा का मतलब होता है वो विश्वास, वो पूर्ण निश्चय, वो फुल कॉन्फिडेंस कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मैंने कृष्ण भक्ति करी है तो मेरे सारे कार्य पूरे हो गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ कार्य छोड़ के सिर्फ भक्ति करी जाए। इसका अर्थ ये है कि सब कुछ को इस तरह से अपने कार्यों को मोड़ना है कि वो भक्ति हो जाए, वो भक्तिमय कार्य हो जाए। तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा, ऐसे प्रबल विश्वास को श्रद्धा कहा गया है। जैसे अर्जुन की श्रद्धा थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति। हाँ, अर्जुन ने कहा ना भगवान को, सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्माम वदसि केशवा। हे केशव, हे कृष्ण, आप जो भी मुझसे कह रहे हैं मैं उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए भक्ति के लिए, भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए। अपने गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सभी धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ।
तो वो श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अन्यथा हम कितने ही वर्ष हो जाएं, कनिष्ठ अधिकारी लेवल से ऊपर नहीं आ पाते। तो जब तक व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन नहीं करता, भगवान उसको प्रकट नहीं होते। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं ना, सेवान मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अदः। भगवान ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा करने से ही भक्ति प्राप्त होती है। और वो भक्ति शुरू होती है सबसे पहले, आदो माने पहले, सबसे पहला है हमारी जिह्वा। जिह्वा के द्वारा भक्ति शुरू करी जा सकती है। जिह्वा से हमारे दो काम होते हैं, एक तो कृष्ण प्रसाद खाना और एक कृष्ण नाम बोलना। तो इसमें क्या मुश्किल है, कृष्ण नाम बोलो, पवित्र नामों का कीर्तन करो और कृष्ण प्रसाद पाओ, तो आसानी से आप कृष्ण भक्ति में लग सकते हैं। तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। जब कोई ऐसी दृढ़ श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति में लगता है तो भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। मतलब वो भक्ति में जब लग जाता है तो उसको भाव से वो प्रेममयी भक्ति में आ जाता है। और भाव से जब प्रेममयी भक्ति आ जाती है तो भक्ति फिर छूटती नहीं। कैसी भी स्थिति हो, कहीं भी हो, वो भक्ति करे बिना रह नहीं सकता और भगवान का नाम जप करे बिना नहीं रह सकता। जैसे आप उत्तम अधिकारी, जैसे हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हर समय निरंतर उनके हाथ में जप माला रहती है। वो हमेशा जप करते रहते हैं। एक बार का श्रील प्रभुपाद का ही वर्णन आता है। एक बार रिकॉर्डिंग हो रही थी तो साउंड प्रूफ रूम में रिकॉर्डिंग करनी होती है, अदरवाइज़ बहुत नॉइज़ आता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे थे तो पूरा सब अच्छे से साउंड प्रूफ रूम सब कुछ सेट हो गया, लेकिन मरमरिंग की साउंड आ रही है अजीब सी। अब वो बंदा परेशान कि ये हो क्या रहा है, कहाँ से वो साउंड आ रही है। सब कुछ उसने चेक कर लिया, सब कुछ बंद है, कहीं से कोई आवाज़ आने का स्कोप नहीं है। तो देखा कोने में बैठ के श्रील प्रभुपाद अपने बीड्स पे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसे करके वो लगातार जप कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो उत्तम अधिकारी होता है ना, वो एक क्षण भी नहीं गंवाता। वो देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद की वो सब तैयारी कर रहे हैं, तो मैं अपना बैठ के टाइम को यूटिलाइज़ करूँ, भगवान का नाम जप करूँ। तो उत्तम अधिकारी ऐसा होता है, वो निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है, वो कभी चूकता नहीं। भगवान की सेवा करने से चूकता नहीं, भगवान का नाम जप करने से चूकता नहीं। और भगवान के नाम का प्रसार कैसे किया जाए उसके बारे में वो सोचता रहता है, कैसे पूरे विश्व भर में हरि नाम को फैलाया जाए। तो जो ऐसे भक्त होते हैं उत्तम अधिकारी कहलाते हैं। ऐसे भक्तों के साथ हमें ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति करना चाहिए, जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे हैं। और ऐसा श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि ऐसे जो उत्तम अधिकारी होते हैं ना, उनको तो गुरु स्वीकार करना चाहिए और उनको जो भी आपके पास है वो सब दे देना चाहिए। एक ब्रह्मचारी को तो ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब अपने गुरु को सौंप दो, क्योंकि जो उत्तम अधिकारी हैं उनको किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। आप कुछ देंगे तो वो अपने पास ऐसे रखने वाले नहीं हैं, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन उसके बदले में वो आपको कृपा देते हैं, आपकी भावना देखते हैं कि आपका हृदय कितना पवित्र हो चुका है, आप मेरा तेरा वाली भावना से ऊपर उठ गए हैं। जब ऐसी भावना से ऊपर उठ जाते हैं तो वो उत्तम अधिकारी जरूर कृपा करते हैं। और ऐसे भक्त से हम गुह्यम आख्याति प्रच्छति भी कर सकते हैं। लेकिन उत्तम अधिकारी से कई बार अप्रोच नहीं होती है, तो जो शिक्षा गुरु हैं, जो भी मध्यम अधिकारी हैं, उनसे गुह्यम आख्याति प्रच्छति किया जा सकता है। लेकिन सेवा हमें पूरा ध्यान से करनी चाहिए उत्तम अधिकारी की। मध्यम अधिकारी की भी की जा सकती है, क्योंकि वो हमसे भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं। हम यदि कनिष्ठ स्तर पर हैं तो वो तो हमसे आगे बढ़े हुए हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे वो हमें और भक्ति का ज्ञान दे सकें। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वो उत्तम अधिकारी जो सभी पतित आत्माओं को वैष्णव में बदल देते हैं। जो उत्तम अधिकारी होते हैं ना, उनका एक खास बात ये होती है कि उनको देखते ही कोई भी व्यक्ति हरि के नाम का जप शुरू कर देता है। जैसे एक क्वालिटी आती है
कनिष्ठ अधिकारी की कि उसको तो ध्यान बार बार याद करना पड़ता है, अरे मुझे 16 माला पूरी करनी है, कब ख़त्म होंगी, वो ये सोच के 16 माला पूरी करता है। जो मध्यम अधिकारी होता है वो कैसे ख़त्म करता है, वो अर्ली मॉर्निंग में ख़त्म कर लेता है, क्योंकि और बहुत सारी सेवाएं करनी हैं, प्रीचिंग भी करनी है और बाकी सेवाएं भी करनी हैं, मंदिर में भी सेवा करनी है, तो इसलिए वो अपनी जो हरि का नाम है वो सुबह ही जप पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो उत्तम अधिकारी हैं वो तो हर समय जप करते रहते हैं, और जो भी व्यक्ति उनका दर्शन लेता है उसको फील होता है कि मुझे भी हरि नाम जपना चाहिए। वो है उत्तम अधिकारी, जिसको देखते के साथ ही मन में ऐसा फील आए कि हमें हरि नाम जपना चाहिए। तो ऐसे उत्तम अधिकारी की सेवा जरूर करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु महाराज आते हैं, विभिन्न गुरु आते हैं, तो उनकी आप जो भी सेवा कर सकते हैं, सबसे उत्तम सेवा होती है उनकी वाणी की सेवा। मतलब जो आप वो लेक्चर दे रहे हैं वो आप उसको बैठ के सुनिए और उनके इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए। फिर भक्तों से पूछिए, जो उनके साथ में भक्त आते हैं, कि हम पर्सनल कुछ सेवा कर सकते हैं। तो कुछ लिमिटेड भक्तों को मिल पाती है पर्सनल सेवा, तो वो टेंपल के ही रेजिडेंशियल डिवोटीज़ को मिलती है। लेकिन जो बाहर के भक्त हैं वो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, वहाँ जाके उनको सुने और उनकी बताई हुई बातों का पालन करें, अच्छे से कीर्तन करें। तो इस प्रकार यहाँ श्लोक में ये बताया गया है कि शिष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि वो गुरु के रूप में केवल उत्तम अधिकारी को ही चुने। क्योंकि बाहर से देखने में, जैसे शुरू में एक एग्जाम्पल बताया था, सनातन गोस्वामी को वो पहचान नहीं पाए। तो हमें स्मार्ट बनना चाहिए, समझ के कि उनके क्या क्या गुण हैं, वो किस तरह के हैं, तो उनसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। केवल बाहर देखने से हम उनको नहीं जान सकते, तो उनके गुणों को हमें परखना आना चाहिए। और उसके लिए सबसे उत्तम है कि हम एक अच्छे वैष्णव बने, अच्छे शिष्य बने। अच्छा शिष्य होगा तभी तो अच्छा गुरु को वो प्राप्त कर सकता है। एक बार की बात है, एक शिष्य ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद ये बड़ा मुश्किल है एक अच्छे गुरु को ढूंढना, कैसे एक अच्छे गुरु को ढूंढा जाए? तो प्रभुपाद ने बोला, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे गुरु को आसानी से ढूंढा जा सकता है, उल्टे एक अच्छा शिष्य नहीं मिलता है। क्योंकि शिष्य तो ऐसे कोई भी लेना चाहता है ना दीक्षा, कि मैं दीक्षा ले लूँ, तो वो आपस में दूसरों को देख के होड़ा होड़ में या दूसरे को फॉलो करने के चक्कर में, अरे वो ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा ही करें, उस होड़ में दीक्षा सब ले लेते हैं। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। पहले हमें खुद को देखना चाहिए, क्या हम उत्तम शिष्य हैं, क्या हमारे अंदर वो गुण डेवलप हो रहे हैं, क्या हम हरि नाम जप कर रहे हैं, क्या हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, क्या हम भगवान की सेवा में लगे हैं। यदि इन सब का आप पालन कर रहे हैं तब आप दीक्षा लेने के अधिकारी हैं, वरना दीक्षा नहीं लेनी चाहिए सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ सब दीक्षा लिए हुए हैं भक्त हमारे आसपास, चलो हम भी दीक्षा लेते हैं। ये श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बताया कि इसीलिए कहा कि शिष्य अच्छा मिलना आसान नहीं है, गुरु तो फिर भी बहुत मिल जाते हैं। और एक लेक्चर में हमने सुना कि खाली कहने से कि सदगुरु किसी का नाम नहीं है, उसका मतलब है वास्तव में गुरु को सद होना चाहिए। गुरु क्या होता है? भी होता है जो भक्ति के नियमों का स्वयं पालन करता है और दूसरों से करवा सकता है। तो ऐसे जो उच्च अधिकारी होते हैं, उत्तम अधिकारी होते हैं, उनकी सेवा में लगना चाहिए, उनकी संगति करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। और जो मध्यम अधिकारी हैं, जो 4 प्रकार से व्यवहार करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मित्रता का भाव रखते हैं, जो अज्ञानी हैं उन पर कृपा करके उनको भक्ति का बारे में बताते हैं, ज्ञान देते हैं, और जो द्वेषी हैं उनसे बचते हैं, उपेक्षा करते हैं। तो ऐसे जो मध्यम अधिकारी हैं उनको सादर नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। और जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनका मन से आदर करना चाहिए, भले ही वो दीक्षा लिए हुए हैं, क्योंकि यदि उनको किस प्रकार व्यवहार करना है एक भक्त से, एक साधारण
मनुष्य से कैसे व्यवहार करना यही उनको नहीं आता है, तो उनका केवल मन से आदर करें। और उससे भी लोअर स्टेज में बताया था, जो केवल एक बार हरे कृष्ण भी बोल रहा है उसको भी वैष्णव समझें, तो उसका भी आदर करें। तो कहने का अर्थ ये है कि सभी का आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन संगति करनी चाहिए उत्तम अधिकारी की। सीख सकते हैं मध्यम अधिकारी से, क्योंकि वो भी भक्ति में बहुत आगे तक बढ़े चढ़े हैं। लेकिन महाभागवत की सेवा करनी चाहिए। उनका विशेष गुण होता है वो निंदा में पूरी तरह अरुचि रखते हैं, मतलब किसी की निंदा नहीं करते, उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध होता है। और बाकी तो रूल सेम है सभी के लिए, तीनों ही जप माला पे 16 माला जप करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, चारों नियम का पालन करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वो कनिष्ठ भक्त भी करता है, भगवान की सेवा में लगा है, गुरु की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, लेकिन आपस में भक्तों की सेवा में उसे विश्वास नहीं होता। तो श्रद्धा के अनुसार होता है, इसलिए हमें अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए और प्रेम भाव से भक्ति करना चाहिए। और अंत में दीक्षा के लिए योग्यता है। सबसे पहले कृष्ण भावनामृत में रुचि होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, और तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने मन और शरीर पर संयम रखना चाहिए। तब जिज्ञासु हो के गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु आपकी क्वालिटी देखकर कि आप अभी भोग के प्रति अरुचि हो गई है और आप आध्यात्मिक जीवन के प्रति आपकी रुचि हो गई है, सेवा के प्रति आपकी रुचि हो गई है, तो आप आत्मसमर्पण करते हैं और गुरु आपको क्या देते हैं, आपको दीक्षा देते हैं। और ऐसी दीक्षा की प्रोसेस में भगवान आपको अपना जैसा समझकर स्वीकार कर लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है, भगवान के नामों का हमें प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नाम लेना चाहिए, जप करना चाहिए, जिससे हम प्रतिदिन एक ऊपर के स्तर पर आ सकें। हाँ, कनिष्ठ हैं तो धीरे धीरे हम मध्यम आएंगे, मध्यम से आगे आगे प्रगति करके उत्तम भक्त भी बन सकते हैं। और सभी को इतना कोशिश तो ज़रूर करना चाहिए कि कनिष्ठ से मध्यम अधिकारी बना जाए। ठीक है, इसी के साथ आज के श्लोका के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगले सत्र में बताया जाएगा कि विभिन्न प्रकार के वैष्णव हैं, उनके साथ और डिटेल में किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, बॉडीली फीचर देख के या किस प्रकार से उनको डिफाइन करते हैं, सोचते हैं कैसा व्यवहार होगा, वो अगली बार सीखेंगे। आज किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मीना माता जी, दंडवत प्रणाम जी। माता जी, ये क्वेश्चन था जिसमें मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हाथी स्नान, जेल जाने और मेंढक के तराने वाले पहला श्लोका, हाँ हाँ, तो उसमें उपमाओं की व्याख्या करें तो संक्षिप्त में करनी है, विस्तार से लिखना है। उपमाओं की व्याख्या करनी है, ये शॉर्ट आंसर। उसका मीनिंग क्या है? जैसे मेंढक की टरटराहट का मतलब है अननेसेसरी प्रजल्पा नहीं करना चाहिए। जैसे मेंढक बोलता है तो उसको सांप आके खा लेता है, ऐसे यदि हम अननेसेसरी बोलेंगे, प्रजल्पा करेंगे, तो हम माया के द्वारा घेर लिए जाएंगे। बस एक लाइन में आएगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछा आपने? हाथी का स्नान। हाथी का स्नान का ये उत्तर आएगा। समझ गए ना? हाँ, समझ गई माता। ओके ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण और दंडवत हाँ, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।